नमस्कार, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की फ्यूचर के बारे में क्योंकि एग्रीकल्चर भारत की जीडीपी में 17% का योगदान देते हैं। चाहे दुनिया में भीषण मंदी क्यों ना आ जाए भारत हमेशा अपने किसानों के दम पर चट्टान की तरह खड़ा रहता है और इसी किसान को भारत सरकार और ज़्यादा मजबूत कर रही है एआई के ज़रिए। पहले की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है और उतनी ही लागत में ज़्यादा कमाई भी हो रही है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये इनोवेशन छोटे किसानों तक पहुँच पा रहा है? क्या वो इस इनोवेशन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं? इसी बारे में जानने के लिए आज हम बातचीत करेंगे हरीश चंदेवगन जी से, एक किसान नेता और खासकर ईवीएस किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपको सर। बहुत-बहुत तो सर जो ये इनोवेशन है इसका छोटे किसान पर कैसे असर हो रहा है? क्या वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं? नहीं, एआई की जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इनोवेशन है, जो भी अकस्मात ये जो इन्वॉल्व हुई है छोटे मशीनरीज में, भले वो ड्रोन है, भले वो एग्री ड्रोन है, भले वो वाटर सॉइल टेस्टिंग है, भले वो सॉइल टेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग है, या वो मे बी स्टेम टेस्टिंग है, या टिश्यू कल्चर टेस्टिंग है। अगर वो ये जो सारी टेस्टिंग्स हैं, डेफिनेटली छोटे किसानों को तब हेल्प कर पाती हैं अगर छोटे किसान के परिवार में से कोई एक बच्चा या कोई उनका एक सदस्य ऐसी इस ऐसी बातों में अपनी रुचि दिखाए। अगर वो अपनी रुचि दिखाते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ, मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, बिकॉज़ जहाँ चाह है वहाँ राह है। छोटे परिवारों में या जो छोटे किसान हैं, उनके उनको सर्वाइवल ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बस वो उनका उनका मेन ध्यान है किसी तरीके से उनका गुज़र-बसर हो जाए। लेकिन जो किसान गुज़र-बसर अपने रोज़ मुहैया की ज़िंदगी की लड़ाई जो लड़ रहा है, उससे अगर वो एक कदम ऊपर सोचता है, तो ये एआई का एक जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो इनोवेशन है, या जो आज जो हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसका कोई उसकी कोई बराबरी नहीं है। बेशर्ते वो उसको अपने परिवार में और अपने प्रैक्टिस में लेकर आए। अगर वो अपने प्रैक्टिस में लाता है तो डेफ़िनेटली जो यील्ड अगर उनकी 100 टन की है, तो वो 150 टन या 140 टन होने में कोई कसर नहीं छोड़ती, बेशर्ता वो उसको अपने पे लागू करे। जी, तो सर किसान का सबसे ज़्यादा जो जो दुश्मन होता है वो है मौसम। तो एआई के से रिलेटेड क्या है सर कि वो इस जो है प्रॉब्लम से या इस उससे थोड़ा उनको राहत मिले? नहीं, एआई जो वेदर से रिलेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमेशा प्री एंड पोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। प्री एंड पोस्ट का मतलब है कि जो पिछले 10 साल जो वेदर जिस तरीके से बिहेव किया, और आने वाले 10 साल में वेदर कैसे बिहेव करेगा, उसका एक स्टैटिस्टिक चार्ट बनता है। उस स्टैटिस्टिक चार्ट के हिसाब से वो ये डिसीजन ले पाता है। एक छोटा किसान ये डिसीजन ले पाता है कि मुझे किस प्रकार की क्रॉप करनी है, मुझे किस प्रकार की मुझे हार्वेस्टिंग करनी है, मुझे किस प्रकार की कल्टीवेशन करनी है। और जब वो अपनी एक प्रिकॉशन लेके चलता है, तो वेदर भी जो हार्श वेदर है, हार्श वेदर में भी वो अपनी अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है, अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सकता है। वायरस, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, डीएपी एंड ये जो भी केमिकल रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, उसमें वो कंट्रोल कर सकता है। जहाँ 100 रुपए का फर्टिलाइज़र डलना है, वहाँ वो 20 रुपए का डाल सकता है। जहाँ 1000 रुपए का डीएपी डलना है, वहाँ पे वो 200 रुपए का डीएपी डाल सकता है। वो डीएपी के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, उसका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब वो बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो कि लिखा नहीं गया कहीं पे, कहीं बोला नहीं गया, लेकिन अगर वो थोड़ी-सी रुचि दिखाए अपनी, तो अपने आप को अपग्रेड, उसका जो प्लेग्राउंड है, जो जहाँ वो किसानी करता है, अपने स्केल को अगर थोड़ा-सा भी अपग्रेड करता है, अपने खेल को अपग्रेड करता है, अपनी सोच को अपग्रेड करता है, अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदलता है, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलता है, तो वहाँ गेंद उसके पाले में गिरती है और उसकी विन-विन सिचुएशन होती है। सर जैसे पहले के टाइम पे हम पारंपरिक तरीके से हम देखते थे, मौसम प्रेडिक्ट करते थे कि कैसा मौसम होने वाला है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐप्स आने लगे। उस वे में अगर एआई बेस्ड कोई वो है सर अभी? नहीं, इसमें हैंडओवर टेक ओवर है, प्री एंड पोस्ट है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर बोलते हैं हम। जैसे मानो अभी अगर बरसाती मौसम, अगर रेनी सीज़न है जिसका हमेशा इंतज़ार रहता है किसान को, और जब बरसात ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है तो वो नुकसान भी करती है। तो इसको बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अगर बरसात आने से बिफोर प्रिपरेशन अगर वो करता है, और बरसात आने के बाद वो आफ्टर आफ्टर रेन प्रिपरेशन करता है, तो उसका सीधा असर सॉइल पे पड़ता है,
उसके वाटर टेबल पे पड़ता है, जो क्रॉप उसने लगाई है पानी खड़ा होने का डर खत्म हो जाता है, वायरसेस कम आती हैं, प्रॉब्लम्स इन्फेक्शंस कम होती हैं, रूट्स पैनलिंग रूट मैनेजमेंट अच्छी होती है, प्रूनिंग अच्छी होती है, कटिंग अच्छी होती है। और अगर ये सब टाइम टू टाइम कर दिया जाए तो उसकी ईल्ड भी ऑलमोस्ट लाइक 25 से 28.5% तक ईल्ड बढ़ के आती है। और 28% बहुत होता है। जिस किसान को अगर 1 लाख रुपए मिलना है और उसके बदले अगर उसको 1,28,500 मिलते हैं तो वो 28,000 रुपये उसके लिए बहुत बहुत मायना रखते हैं। जी। तो अगर वो बिफोर आफ्टर देखता है इसका, किसी भी भले वो गर्मी आने से पहले, भले वो बरसात आने से पहले, या भले वो जा सर्दी पड़ने से पहले, भले विंटर आने से पहले, अपना एक तीन मौसम है, सर्दी गर्मी और बरसात, तीनों का बिफोर आफ्टर का एक बहुत अच्छा हैंड ओवर टेका। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। एक छोटे तबके का किसान जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब तक वो जब तक वो ये नहीं सोचेगा कि इसी से ही मुझे अपने आप को बड़ा करना है, जब तक वो ये नहीं सोचेगा कि ये सिर्फ मेरी दाल रोटी नहीं, मेरी जीवन शैली है, मेरी जीवन बढ़ाने का एक ही एकमात्र तरीका है, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल आपसे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई सब्सिडीज़ या कोई फैसिलिटीज़ पे दिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी है ना, अभी जीपीएस लगने लगा है ट्रैक्टर पे। जब जीपीएस ट्रैक्टर पे लगता है तो उसके अंदर भी बहुत स्पेसिफिक होता है कि मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा दिन ट्रैक्टर पे रहना है। आप उसका जीपीएस मैपिंग करके अगर उसमें फीड करते हैं तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली चलता है। ट्रैक्टर उतने एरिया 10 एकड़ में अगर जीपीएस ट्रैकिंग हुई हुई है तो 10 एकड़ में ट्रैक्टर अपने आप चलता है, अपने आप उसकी वाही करता है, अपने आप कल्टीवेट करता है, अपने आप रोटावेटर चलाता है और अपने आप एक समय आने के बाद खड़ा हो जाता है। तो बिना ह्यूमन को इन्वॉल्व किए अगर एक मशीन चलती है तो उस मामले में सब्सिडी है। जीपीएस ट्रैक्टर में सब्सिडी है। जो डिजिटल ट्रैक्टर्स हैं उसमें सब्सिडी है। अगर मानो जो गर्मी में इस्तेमाल हुए हुए ट्रैक्टर्स हैं जो ज़्यादा गर्म हो जाते थे, उसमें जो हाई कूलेंट हाई डबल डबल टर्बो इंजन के जो ट्रैक्टर्स हैं उसमें सब्सिडी है। तो सब्सिडी तो अनगिनत है। कल्टीवेटर पे सब्सिडी है, रोटावेटर पे सब्सिडी है। आई थिंक मैक्सिमम इक्विपमेंट पे सब्सिडी है, खाद पे सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है, डीएपी पे सब्सिडी है। ग्राम पंचायत में जाओ, आपके कार्ड बने हुए हैं, आपके किसानी कार्ड बने हुए हैं। तो जो लेना चाहता है, ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी है, जो ड्रिप्स के बंडल्स आते हैं उसके ऊपर सब्सिडी है। अब गवर्नमेंट तो सब दे रही है, बट आप लेने के इच्छुक होने चाहिए। जी सर, बहुत ले जी सर। या जो लेकिन जब उनको ये लगता है कि उनका काम बहुत सस्ते में और फ्री में हो रहा है तो जिसका काम है वो खुद करे तभी बात बनती है, उसका काम कोई और नहीं कर सकता। जी सर। तो जब तक वो खुद नहीं, क्या आप ना मरो स्वर्ग नहीं जाओ। तो अगर खेती बाड़ी करनी है तो खुद ज़मीन पे आना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एआई का रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है और हर किसान चाहे वो छोटा हो या बड़ा इस रिवॉल्यूशन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, एआई का फ़ायदा उठा पा रहे हैं और गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं ताकि आप आसानी से जो है एआई इस्तेमाल कर सकें और इसके बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।